when you all open the CET site cell, you all will get such a page. तो आपको यहाँ पे साइड में ना बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे. तो इसमें आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है एडमिशन प्रोसेस फॉर 2024 एंड 25, बस आपको उस पर क्लिक करना है. पॉइंट इज़ कि रजिस्टर कहाँ पे करना है, कब होगा रजिस्टर, स्टेट काउंसलिंग शुरू कब होगा. तो जैसे कि अभी 14 अगस्त से ऑल इंडिया कोटा शुरू हो रहा है, तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग शुरू होने के कुछ 3-4 वीक्स बाद स्टेट काउंसिल कि महाराष्ट्र में किस बेसिस पे एडमिशन मिलता है. सो आई हैव लाइक लिटरली टोल्ड ऑल दिस मैनी टाइम्स कि महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है प्राइवेट और गवर्नमेंट, उन सब में एक ही बेसिस पे एडमिशन मिलता है. दैट इज़ ऑल्सो मेक वन थिंग श्योर कि अगर आप दूसरे स्टेट्स में एडमिशन के लिए देख रहे हो तो मेक श्योर कि जो कॉलेजेस है वो IAP इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी से एफिलिएटेड हो. Welcome back to my YouTube channel. It's Amardeep Kaur Sahni this side, yours truly, the Physio Medic. So yes, I'm back with yet another video for the counseling related series. So I have been mostly getting questions or queries about कब NEET UG 2024 का काउंसलिंग शुरू होगा, BPTH के लिए कहाँ रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्टर करना है, स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है, and much more questions. So I'll be clearing all your queries and doubts in this video. So make sure that you all stay till end and watch the entire video so that your all the queries and doubts are cleared in this video. And still, if you all have any doubts, then you all can ask me in the comment section anytime, or you all can DM me on my Instagram page, the Physio Medic. I'll be answering to all of them. So yeah, so make sure that you all watch this video till the end so that you all get a clear picture of all your doubts. So yeah, so let's get started. सो फर्स्टली लेट मी क्लियर वन थिंग दैट जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस है रिलेटेड टू काउंसलिंग, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द काउंसलिंग प्रोसेस दैट इज़ हेल्ड इन महाराष्ट्र, बिकॉज आई एम माई सेल्फ फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आई एम परस्यूइंग द BPT कोर्स इन महाराष्ट्र, और मैं वो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू गई हूँ. सो आई हैव एन आइडिया कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, कितने राउंड्स होते हैं, कहाँ रजिस्टर करना है एंड दैट ऑल. तो उस वजह से मैं उसके बारे में गाइड कर सकती हूँ. पर मुझे और भी क्वेश्चंस आते हैं कि यूपी में, दिल्ली में, पंजाब में, कर्नाटका में, ये सब स्टेट्स में कैसे होता है काउंसलिंग, कहाँ पे एडमिशन होता है, कैसे रजिस्टर करते हैं. सो लेट मी क्लियर योर वन थिंग कि महाराष्ट्र में कैसा है कि जो भी BPT के कॉलेजेस है वो सब MUHS से एफिलिएटेड है. तो जो भी MUHS से एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनका जो एडमिशन है वो नीट के बेसिस पे ही होता है, एंड इट इज़ थ्रू वन काउंसलिंग प्रोसेस दैट इज़ CET सेल काउंसलिंग प्रोसेस. तो मोस्टली जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, उन सबका जो एडमिशन प्रोसेस है वो सेम है फॉर ऑल द BPT कॉलेजेस इन महाराष्ट्र. पर दूसरे स्टेट्स में जो भी BPT कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बहुत ही अलग अलग एडमिशन प्रोसेस होता है. कोई 12th के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, कोई खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, या फिर कोई स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे देते हैं. तो बहुत अलग अलग प्रोसेसेस है हर दूसरे स्टेट में, और हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज का अपना अलग रूल है. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कि मैं सब स्टेट्स का सब कलेक्ट कर पाऊँ कि कौन सा कॉलेज किस बेसिस पे दे रहा है या कौन से स्टेट में किस बेसिस पे हो रहा है. सो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट आई ट्राई कि अगर मुझे किसी यूनिवर्सिटी के बारे में या किसी कॉलेज या किसी स्टेट के बारे में पता है तो आई लेट यू ऑल नो कि वहाँ पे कैसे होता है. बट अगर आप वो ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर कि आप खुद वहाँ पे जाके इंक्वायर करो, या फिर कॉलेज में मेल कर सकते हो, या फिर कॉल कर सकते हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड है जब वो जो पढ़ रहा है वहाँ पे, तो आप उनको पूछ सकते हो. सो येस, आई वुड नॉट बी एबल टू गिव यू ऑल दैट इन्फॉर्मेशन जैसे कि वो दे पाएंगे, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर मुझे कुछ भी इन्फो मिल रही है या फिर कुछ मिलता है तो आई लेट यू ऑल नो. बट अदर देन दैट, अगर महाराष्ट्र के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कि महाराष्ट्र में कैसे होता है, देन यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम. आई विल आंसर एवरीथिंग, क्योंकि मैं वो सेम काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू गई हूँ. सो आई नो कि कौन से स्टेप पे क्या स्टेप लेना पड़ता है, क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, कहाँ रजिस्टर करना होता है, कौन से कॉलेज में क्या रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग. So yeah, so I wanted to just clear with this one thing. So yeah, also make one thing sure कि अगर आप दूसरे स्टेट्स में एडमिशन के लिए देख रहे हो तो मेक श्योर कि जो कॉलेजेस है वो IAP इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी से एफिलिएटेड हो,
क्योंकि महाराष्ट्र में कैसे वो सब MUHS से एफिलेटेड है, तो इट्स IAP रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस, मतलब कि वो एफिलेटेड है फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के साथ। तो इट्स लाइक बेटर टू हैव कॉलेजेस विद IAP रिकॉग्नाइजेशन, बिकॉज अब फ्यूचर में अगर आप कहीं जाते हो और अगर वो कॉलेज IAP से रिकॉग्नाइज नहीं है, या फिर इट इज़ नॉट अ वेल नोन कॉलेज कि सिर्फ आपको 12th के मार्क्स पे दे रहा है या फिर डोनेशन पे बेसिस पे एडमिशन दे रहा है, देन द डिग्री ऑल गेट विल बी नॉट दैट वैलिड एज द वन हु हैज़ टेकन डिग्री फ्रॉम IAP रिकॉग्नाइज कॉलेज और MUHS एफिलिएटेड कॉलेज। जितना उनको वैल्यू मिलेगा उतना मे बी आपको ना मिले। सो मेक श्योर कि आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो आप देख लो कि जो आपका कॉलेज है वो फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड है या नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी पोस्टिंग्स होते हैं, क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं और जो पढ़ाते हैं कॉलेज में फैकल्टी, वो कैसा है। तो सो या दीज टू आर दी थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इन महाराष्ट्र आई कैन से हाँ, मतलब ये सब है, आपको मिल जाएगा ये 3 पॉइंट्स। बट अदर स्टेट्स में आप लोग को ये सब ध्यान रखना है, बिकॉज जब मैं एडमिशन ले रही थी मुझे सामने से कुछ स्टेट से कॉल आ रहा था टू टेक एडमिशन इन फिजियोथेरेपी। सो कीप वन थिंग इन माइंड कि कोई भी जो अच्छा कॉलेज होगा या रिकॉग्नाइज कॉलेज होगा विद ऑल दी फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, वो कभी भी आपको सामने से कॉल करके नहीं बोलेगा कि आप मेरे कॉलेज में एडमिशन लो। आप खुद के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन लोगे, देन इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। सो मेक श्योर, क्योंकि आपको कोई भी 80,000 70,000 फीस पर एनम में भी फिजियोथेरेपी कॉलेजेस मिल जाएंगे, बट दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय IAP, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। सो मेक श्योर कि ये सब पॉइंट्स आप एक बार चेक कर लो बिफोर टेकिंग एडमिशन। स्टार्टिंग विद कि महाराष्ट्र में किस बेसिस पे एडमिशन मिलता है। सो आई हैव लाइक लिटरली टोल्ड ऑल दिस मैनी टाइम्स कि महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, उन सब में एक ही बेसिस पे एडमिशन मिलता है, दैट इज़ नीट के मार्क्स पे बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। CET के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलता है। ओनली नीट स्कोर इज़ वैलिड फॉर एडमिशन इन फिजियोथेरेपी इन महाराष्ट्र। डीम्ड कॉलेजेस जो है उनका मे बी डोनेशन या फिर उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, तो उसके बेसिस पे मिल जाएगा, बट CET के बेसिस पे नहीं मिलता है एडमिशन इन फिजियोथेरेपी इन महाराष्ट्र। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैड टू क्लियर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ कि रजिस्टर कहाँ पे करना है, कब होगा रजिस्टर। तो फर्स्टली तो 2 टाइप के काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है AIQ के लिए, दैट इज़ ऑल इंडिया कोटा, एंड सेकेंडली होता है स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस। सो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स जिनको फिजियोथेरेपी करना है महाराष्ट्र से, उनके लिए सिर्फ एक ही काउंसलिंग प्रोसेस है, दैट इज़ द स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस। ऑल इंडिया कोटा का इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। तो अभी जो 14 अगस्त से शुरू होने वाला है MCC का काउंसलिंग, MCC कंडक्ट्स काउंसलिंग फॉर AIQ, दैट इज़ ऑल इंडिया कोटा। सो ऑल इंडिया कोटा में फिजियोथेरेपी के लिए होता ही नहीं काउंसलिंग प्रोसेस, इट इज़ जस्ट फॉर द MBBS स्टूडेंट्स, BDS स्टूडेंट्स, BHMS, BMS और नर्सिंग। सो MCC डजंट कंडक्ट एडमिशंस इन ऑल इंडिया कोटा फॉर BPTH स्टूडेंट्स। सो अगर आप हो जिसको आपको फिजियोथेरेपी में ही एडमिशन लेना है, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टेकिंग पार्ट इन MCC काउंसलिंग, कि अगर आपको MBBS, BDS, BHMS, BSM में जाना ही नहीं है तो आप उसमें क्यों ही रजिस्टर करोगे, और उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एवरीथिंग भी होता है। तो अगर आपको नहीं जाना है उसमें, सो प्लीज़ डोंट रजिस्टर इन दैट, क्योंकि उसकी यूज़ ही नहीं है। उससे आपको फिजियोथेरेपी के कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो एडमिशन प्रोसेस सिर्फ स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है। सो मेक श्योर कि MCC का काउंसलिंग जो होता है वो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि AIQ वाला कुछ ऐसा होता ही नहीं है फिजियोथेरेपी के लिए, स्टेट टू स्टेट डिफर होता है वो। तो इसलिए जो अलग अलग स्टेट होते हैं अलग अलग अपना काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं फॉर फिजियोथेरेपी, तो MCC का काउंसलिंग नहीं होता है फॉर फिजियोथेरेपी। येस, सो दिस वॉज द मेन पॉइंट। और स्टेट काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, तो महाराष्ट्र में स्टेट काउंसलिंग जो होता है वो CET सेल के थ्रू होता है, और जैसे कि MBBS, BDS के लिए भी स्टेट काउंसलिंग होता है। तो जब उनका शुरू होता है उसके साथ ही BPTH का भी स्टेट काउंसलिंग शुरू होता है इन महाराष्ट्र थ्रू CET सेल। पॉइंट इज़ कि स्टेट काउंसलिंग शुरू कब होगा, तो जैसे कि अभी 14 अगस्त से ऑल इंडिया कोटा शुरू हो रहा है, तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग शुरू होने के कुछ 3-4 वीक्स बाद स्टेट काउंसलिंग शुरू होता है सब अलग अलग स्टेट्स का। तो उसके बाद ही महाराष्ट्र स्टेट का भी स्टेट काउंसलिंग शुरू होगा। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस गूगल पे MHT CET के साइट पे जाना है, और वहाँ पे आपको NEET UG करके एक साइट मिलेगा, आपको बस उस पर क्लिक करना है और रजिस्टर करना है। दैट्स द ओनली प्रोसेस दैट यू ऑल हैव टू डू।
सो आई गिव यू ऑल एंड डेमो कि आपको कैसे करना है, कैसे आपको मिल सकता है रजिस्ट्रेशन का साइट। तो मैंने तो पहले बोला है कि वो अभी शुरू नहीं होगा स्टेट काउंसलिंग, वो AIQ स्टार्ट होने के कुछ 3-4 वीक्स बाद शुरू होता है। सो मेक श्योर दैट यू ऑल आर इन टच विद ऑल दी न्यूज़ चैनल्स दैट गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द काउंसलिंग एंड एवरीथिंग, एंड इवन आई विल अपडेट ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो मेक श्योर दैट यू ऑल स्टे ट्यून्ड। सो येस, सो फर्स्टली तो आपको गूगल पे MHT CET टाइप करना, आपको दिख रहा नहीं होगा, बट वेट आई डू समथिंग, आई ओपन द साइट एंड शो यूर। सो कुछ नहीं करना, आपको बस गूगल पे MHT CET साइट टाइप करना है, और जो फर्स्ट आपको साइट मिलेगा आपको बस उस पर क्लिक करना है, स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, बस आपको उस पर क्लिक करना है। सो व्हेन यू ऑल ओपन द CET साइट सेल यू ऑल विल गेट सच अ पेज। तो आपको यहाँ पे साइड में ना बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो इसमें आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है एडमिशन प्रोसेस फॉर 2024 एंड 25, बस आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस साइड आपको टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, तो आप लोग को हायर एजुकेशन में नीचे जाना है, और हायर एजुकेशन में आप लोग को नीचे मिलेगा मेडिकल एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन के अंदर आपको PG कोर्सेज एंड UG कोर्सेज मिलेंगे। तो उसके अंदर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दिखेगा NEET UG, तो NEET UG आपको दिखेगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी तक काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। जब कुछ काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा आपको NEET UG के बाजू में न्यू लिखा हुआ दिखाई देगा, मतलब एक न्यू वर्ड होगा और वो बार बार फ्लैश कर रहा होगा, जैसे कि आपको ऊपर NEET PG में दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यू वर्ड जो है बार बार फ्लैश कर रहा है। तो वैसे ही NEET UG में भी जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगा आपको न्यू करके वर्ड फ्लैश करता हुआ दिखाई देगा। सो अभी शुरू नहीं हुआ है इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है, एंड अभी अगर आप उसको प्रेस भी करोगे तो वो ओपन नहीं होगा क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। वंस द काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स आपको NEET UG के बाजू में न्यू वर्ड फ्लैश करता हुआ दिखेगा, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट आपको वो साइट खुल जाएगा और आपको रजिस्टर कर लेना है। लास्ट ईयर का जो साइट है वो ओपन है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसा कुछ साइट दिखेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन साइट होगा, यहाँ पे जो भी न्यूज़ आएंगे वो आपको दिखेंगे, और यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस होंगे या जो PDF होंगे इंपॉर्टेंट वो पॉपअप होंगे। तो वंस द काउंसलिंग स्टार्ट वो जो NEET UG का साइट है वो ओपन होगा, जैसे ही न्यू फ्लैश होगा आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो, और वहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिखेंगे। एक तो कॉलम होगा जिसमें आप रजिस्टर करोगे, अपना नाम, फ़ोन नंबर एंड एवरीथिंग, लॉगिन करोगे मोस्टली। सो सेकंड कॉलम होगा न्यूज़, जिसमें आपको लिंक मिलेगा, और मतलब अनदर लिंक, क्योंकि कभी कभी हैंग हो जाता है, तो दूसरा लिंक मिलेगा रजिस्टर करने के लिए। एडमिशन प्रोसेस का शेड्यूल मिलेगा आपको वो लिंक पे, एंड देन एक नोटिफिकेशन काउंटर होगा जिस पे आपको हर कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि कब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, अब ये नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है, अब ये लिस्ट लग चुका है, ये लिस्ट लगने वाला है। तो ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस वो कॉलम में आपको दिखाई देंगे। सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट इज़ अबाउट दी CET सेल काउंसलिंग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गूगल पे जाना है, MHT CET साइट ओपन करना है, वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक करके आपको मेडिकल कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में NEET UG दिखेगा, NEET UG पे आपको क्लिक करना है, और जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा वो साइट अपने आप ओपन हो जाएगा, एंड देन यू ऑल हैव टू रजिस्टर इन इट। सो आपको बस इसमें एक चीज़ करनी है कि आपको बार बार जाके चेक करते रहना है CET सेल का साइट कि अभी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी फ्लैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो साइट एंड एवरीथिंग। Once the site starts and the registration process starts, you all have to register yourself. So कैसे रजिस्टर करना है, क्या रजिस्टर करना है, मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है लास्ट ईयर, तो मैं अभी वो नहीं बना सकती क्योंकि वो साइट ओपन ही नहीं हो रहा है। तो लास्ट ईयर का एक बनाया हुआ है, तो इस ईयर भी वैसा सेम ही होगा। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो चेक कर लो। आई लिंक द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स सो दैट यू ऑल कैन चेक इट आउट। सो वैसे आपको बस रजिस्टर करना है, आपका सब इन्फॉर्मेशन फिल करना है, एंड मेक श्योर कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो वो आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए, बिकॉज आपको कॉलेज में एडमिशन लेते हो वो दिखाना होगा। सो दैट इज़ इट। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर द एडमिशन स्टार्ट्स इज़ लाइक आपको नोटिफिकेशन काउंटर में जो भी नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं ना वो आपको अच्छे से नोट डाउन करते रहने, और आपको यू ऑल हैव टू कीप एन आई, इवन आई विल कीप अपडेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन माई यूट्यूब चैनल, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि आप लोग भी चेक करते रहो वो। सो कैसा होता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो सबके लिए, पहले तो सबके लिए होता है, जैसे MBBS BDS BPDS सब कोर्सेज एक साथ रजिस्टर कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको एक लिस्ट मिलेगा, मतलब स्टेट काउंसलिंग का रैंक, मतलब आपके स्टेट में कितना रैंक है आपका वो लिस्ट निकलेगा पहले, और फिर उसके बाद
चॉइस फिलिंग शुरू होता है। सो सबसे पहले तो चॉइस फिलिंग जो शुरू होता है वो MBBS BDS के लिए होता है, दैट इज़ ग्रुप ए। ग्रुप ए इज़ MBBS एंड BDS। तो ये पहले चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर इनका लिस्ट लगेगा, लिस्ट 2 लगेगा, लिस्ट 3 लगेगा, और 2-3 लिस्ट लगने के बाद ग्रुप बी का काउंसलिंग शुरू होगा। ग्रुप बी में आता है BPTH, BOTH एंड अदर कोर्सेज। सो ये सब कोर्सेज का जो MBBS BDS का होने के 1-2 वीक बाद शुरू होता है। सो दैट इज़ व्हेन यू ऑल हैव टू स्टार्ट। आपका रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया ऑलरेडी, फिर वहाँ पे नोटिफिकेशन काउंटर में आएगा कि BPTH का जो चॉइस फिलिंग है वो शुरू हो गया। तो तब आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है, अकॉर्डिंगली आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए, कौन से रैंकिंग पे चाहिए, वो सब डालने हैं, और फिर अपने आप उसका रिजल्ट आ जाएगा। एंड अगर आपको कॉलेज लग जाता है तो यू ऑल हैव टू गो एंड कन्फर्म। तो ये सब जो काउंसलिंग प्रोसेस और जो एडमिशन प्रोसेस का जो वीडियोज़ है उस पर आपको 2 वीडियोज़ मिलेंगे मेरे चैनल पे। सो आप वो दोनों वीडियो जाके चेक कर लो, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट इन डिटेल। यहाँ पे मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया जितना वो वीडियोज़ में बताया है। सो मेक श्योर कि आप वो दोनों वीडियोज़ जाके एक बार चेक कर लो मेरे चैनल पे, कि कैसे जो लिस्ट लगती है, कैसे कौन से राउंड होते हैं, कौन से कॉलेजेस की लिस्ट लगती है, चॉइस फिलिंग कैसे होता है, एंड मच मोर। सो आप वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कौन से कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, आपका कट ऑफ कितने मिल सकता है, कौन सा कॉलेज, वो सब पे तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो आप प्लीज़ वो सब ही एक बार जाके चेक कर लो। मैंने आपको ये बस आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए कि कहाँ पे रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कब शुरू होगा, ये सब क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो अभी तक शुरू नहीं हुआ है काउंसलिंग प्रोसेस, होगा मोस्टली शुरू, दैट इज़ ऑल इंडिया कोटा का जब शुरू हो गया उसके 3-4 वीक्स बाद, और इतना डिले हुआ है बिकॉज ऑफ दैट नीट स्कैम एंड एवरीथिंग। सो अभी होगा शुरू थोड़े टाइम में। आई कीप यू अपडेटेड, बट मेक श्योर कि मैंने आपको जैसे बताया MST CT साइट जाके चेक करते रहना है। अगर न्यू फ्लैश हो तो वो आपको क्लिक करके चेक करना है। सो मेक श्योर कि आप भी अपने साइट पे ये पार्ट कंप्लीट करो ताकि आप भी अपडेटेड रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि क्या हम खुद अपने आप पे काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, या वी शुड हायर समवन टू डू काउंसलिंग प्रोसेस फॉर अस। सो मोस्टली जो मैंने किया था, आई डिडंट हायर एनीवन, और कि मैंने किसी को पैसे देके एडमिशन प्रोसेस करवाया। आई डिड इट ऑन माई सेल्फ। इट इज़ रियली ईजी। अगर आप जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं CT साइट पे, आप उसको लेके पूरा अवेयर और बार बार चेक कर रहे हो, एंड यू ऑल नो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कहाँ पे चाहिए, क्या, एंड एवरीथिंग। सो यू ऑल कैन डू इट ऑन योर ओन, नो नीड ऑफ हायरिंग एनी अदर counselor or anything, because they'll charge around 30-50,000 for just that counseling process. So I would suggest कि अगर आप कर सकते हो, and if you are well aware about the colleges, and आप अगर अच्छे से notices सब पढ़ रहे हो, and if you all have any help from someone, तो आप खुद पे कर सकते हो, and if you all have any doubt you all can ask me too. So I would suggest कि आप खुद पे करो, but if you are confident enough then only. but अगर आप confident नहीं हो, कि आपको नहीं हो पता कि कैसे होगा, कहाँ पे मिलेगा, कैसे करना है ये सब, तो you all can hire if you all want to. It completely depends on you all. ट्यूशनल कोटा, मेरिट कोटा, ये सब कैसे इसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है वो भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। सो आप वो एक बार चेक कर लो, बिकॉज अगर मैंने इस वीडियो में सब बता दिया तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सो मेक श्योर कि आप वो सब वीडियोस चेक कर, मेक श्योर कि आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। आपके पास एक मेरे चैनल पे वीडियो भी है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फिजियोथेरेपी एडमिशन प्रोसेस। सो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल कर रहे हो रजिस्टर करते टाइम कि आपके पास है आपके पास ओरिजिनली होना चाहिए वो, क्योंकि आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। अगर आपने वो सबमिट नहीं किया तो आपको वो कैप राउंड से निकाल भी सकते हो। तो मेक श्योर कि आपके पास सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो। और दी मेन थिंग, अगर आप महाराष्ट्र से हो, आप महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो, तो द मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू ऑल नीड टू हैव इज़ दी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास नहीं तो मेक श्योर कि आप काउंसलिंग शुरू होने से पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लो। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। और अगर आपका कोई भी कास्ट है, EWS या फिर OBC, ST SC, तो यू ऑल नीड टू मेक श्योर कि आपके पास जो स्टेट का जो एक वेरिफिकेशन समथिंग होता है वो भी होना चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो आप मेरा एक बार वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एंड स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर एडमिशन इन स्टेट्स अदर देन महाराष्ट्र, आई वुड सजेस्ट योर कि आप लोग खुद एक बार सब कॉलेजेस के जो कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो एक्चुअली, आप वो सब का एक बार साइट चेक कर लो, उनको कॉल करके पूछ लो कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, या फिर अगर आपका कोई सिबलिंग या कोई फ्रेंड है तो उनको पूछो कैसे होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, बिकॉज बेटर देन मी दे वुड सजेस्ट यू ऑल। So this is the only suggestion for them, but other than that if you all have any doubts you all can ask me anytime, because the problem is कि
कि अगर आपको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो महाराष्ट्र डोमिसाइल इज़ नेसेसरी। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आप नहीं ले सकते महाराष्ट्र में, अनलेस एंड अनटिल यू ऑल वांट टू टेक एडमिशन इन एनी डीम्ड कॉलेजेस और यू ऑल वांट टू टेक एडमिशन थ्रू डोनेशन। सो अगर नहीं है तो फिर आपको मेरिट के थ्रू तो नहीं मिलेगा अगर आप महाराष्ट्र से नहीं। रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, तो महाराष्ट्र में एक महा DPT करके कुछ होता है जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकता है। मे बी कोई कॉलेजेस में उनका खुद का भी कुछ स्कॉलरशिप का प्रोसेस होता होगा, बट मोस्टली जो MHS से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनको स्कॉलरशिप थ्रू महा DPT मिलता है। तो उनके लिए कुछ कैटेगरीज या फिर कुछ होता है जो रिक्वायरमेंट जो आपको अगर फुलफिल कर रहे हो तो आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप। सो या दिस इज़ वन थिंग अबाउट दिस स्कॉलरशिप। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस। तो बहुत टाइम लगेगा ये जो भी पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होगा, एंड इट विल बी रियली हेक्टिक। और क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है फिर पहले MBBS का होगा, फिर उसके बाद जाके BPT का होगा, फिर कॉलेज का लिस्ट निकलेगा, फिर चॉइस फिलिंग होगा, फिर फर्स्ट लिस्ट लगेगा, फिर उसके बाद वापस जो कितने सीट्स बाकी है वो लिस्ट लगेगा, फिर उसके बाद वापस सेकंड चॉइस फिलिंग शुरू होगा, एंड देन द सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट। सो इतना लंबा प्रोसीजर होता है। सो यू ऑल नीड टू मेंटेन योर पेशेंस थ्रू आउट दिस काउंसलिंग प्रोसेस। सो या, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट यू ऑल गेट योर रिक्वायर्ड और योर द कॉलेज योर नीड, एंड आई ऑलवेज बी देयर कि अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द काउंसलिंग प्रोसेस या एडमिशन या एनीथिंग, I'll answer all your doubts and you all can ask me in the comments or message me personally on my Instagram. So yeah, so all the best and see you all next time. Bye.